हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है शनिवार का और यहाँ पे मैं आज आई हूँ सबसे पहले सफाई वगैरह करने के लिए। और बाहर बहुत ठंड हो रही है, अंधेरा भी हो रहा है, तो मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने आई थी। मैंने कि पहले काम आज कर लूँ और जो खाना है वो थोड़ा सा लेट ही बनेगा। तो मैं सफाई करने के लिए आ चुकी थी, क्योंकि अगर जल्दी काम हो जाएगा तो मैं खाना भी जल्दी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने रज़ाई जो है जो बच्चों की खाली डली रहनी दी है। अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो घर पे ही हैं, और तो बाहर बहुत ठंड है तो मैं अभी उन्हें जगाऊंगी नहीं, क्योंकि ठंड भी लग जाती है, फिर बाहर डोलना चालू हो जाते हैं इस चक्कर में। तो अभी मैं उनको नहीं जगाऊंगी। बस अभी तो ये बस जो मैंने सामान इधर से उधर सेट करके रख दिया है, बस मेरे झाड़ू का काम जो है वो अभी रह रहा है। तो मैं यहाँ से सारा कूड़ा जो भी है झाड़ के ले जाऊंगी बाहर, और बाहर से लेके झाड़ूंगी बाहर तक कमरे के। फिर जो भी मतलब कचरा था मैंने ना छज्जे से निकाल के ले आई थी, बस ये जो रूम का है वही रह गया था। और क्या है ना कि अगर जल्दी उठ जाते हैं तो हम जल्दी काम अगर समेट लें तो दिन में जो खाना बनना होता है ना, थोड़ा बहुत मतलब अभी तो कोई नहीं कुछ कर रहा, ना तो बच्चे लंच कर रहे हैं, ना ही तो कुछ सो रहे हैं सभी लोग। तो पहले मैं क्लीनिंग का काम कर लूँगी, साफ़ सफाई का पहले कर लूँगी, उसके बाद मैं खाना वगैरह देखूँगी। तो यहाँ पे है ना, मैं अपने जो बलून थे बच्चों के छोटे छोटे वो फूटे हुए डले थे, बाकी के सारे कुछ मैं सब बाहर कर दूँगी कूड़ा। और बाहर अभी देखो ये उजाला बेशक दिख रहा है, पर फ्रेंड्स कोहरा हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। और मेरे को खांसी हो रही है तो मुझे माफ़ कर देना, बीच बीच में थोड़ा खांसी उठ आ रही है। तो यहाँ पे सारा कूड़ा जो भी था मैंने बाहर कर दिया है। उसके बाद में सोफे के नीचे से भी कूड़ा क्या होता है ना, बच्चे कभी कभी अंदर घुसेड़ देते हैं तो अंदर चला जाता है, तो उनको भी मैं अच्छे से निकाल के ले आती हूँ और कर देती हूँ। फिर यहाँ पे ये जो तवा रखा हुआ है ना सोफे पे, इससे मैंने यूज़ की ना उसके गल्स वाले कलाया था। तो गल्स वाले कलाता है ना, तो उसको ना आप उल्टे तवे से सिकाई कर दोगे ना तो जल्दी बैठ जाएगा। और कोई आयोडेक्स वगैरह से लगा के और इससे सिकाई कर दो तो बैठ जाता है। तो मैंने भी रात को उसी का यही काम किया था, और उसका मतलब थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, पर अब पूरा ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी फटाफट से पोछा लगाने के लिए, क्योंकि फटाफट पोछा लगाऊंगी उसके बाद ये सूखता नहीं है, पंखा चलाना पड़ता है। तो बच्चों से कह दूंगी रज़ाई में मतलब सिर डाल लेंगे और मैं चला के चली जाऊंगी पंखा। तो यहाँ पे है ना पोछों को मतलब पूरे में लगा लाऊंगी, और अंदर वाला पंखा जो है मैंने चला दिया है। यहाँ वाला जो पंखा है वो अभी चलाऊंगी। मैंने बच्चों से कह रही थी कि बस रज़ाई में सिर डाल लो, उसके बाद मैंने कि चालू करूँगी मैं यहाँ का वाला पंखा। फिर मैंने यहाँ का पंखा भी चालू कर दिया। फिर मैं लगाने लग गई थी ये पोछा, और जान भी उठ के चली गई थी बाहर कोलगेट करने के लिए। तो जान भी उठ चुकी थी, बस आयुष नहीं उठा था। तो यहाँ का जो पोछा है वो भी मैं पूरा कर लूँगी। छज्जे पे मैंने धो दिया था वाइफर से, तो मैंने फिर सूखा पोछा भी मार के ले आई थी। वहाँ पे ना कपड़े डल रहे थे तो मैं स्टैंड वहाँ पे नहीं खड़ा कर पा रही हूँ, तो मैंने वहाँ का सूट नहीं किया था, रूम का ही सूट किया है। तो यहाँ जो सोफा वगैरह के जो नीचे मतलब पोछा होता है वो मैं पहले वाइफर से पोछा मार देती हूँ, उसके बाद मतलब हाथ से पोछा लगाना चालू कर देती हूँ। और जो बेड के नीचे है उससे ना मैं वाइफर में पोछा फंसा के उसके नीचे भी मार लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं कहीं भी नहीं छोड़ती, मतलब छोड़ने से क्या होता है ना कि धूल मिट्टी जमा हो जाती है, और धूल मिट्टी जमा होती है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, किस किस सी होने लगती है, चाहे वो बाहर हो चाहे वो सोफा के नीचे हो। तो सोफा के नीचे के जो पैर है ना मैंने थोड़े ऊंचे ही बनवाए थे, तो उसके नीचे भी पोंछा लग जाता है अच्छे से वाइफर से अगर मार दो तो मेरे सोफा ये बहुत अच्छा है कि इसमें पोछा भी लग जाता है अच्छे से। फिर मैं यहाँ पे आ चुकी थी अपना लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज बनाऊंगी मैं खिचड़ी, और खिचड़ी बनाऊंगी बच्चों के लिए, और बच्चे खाना भी चाहते हैं, गरम गरम खिचड़ी बनेगी। तो यहाँ पे मैं प्याज वगैरह छील रही थी। प्याज वगैरह में क्या था ना कि जो किल्ले थे ना वो निकल आए थे, मतलब जैसे उगने लगती है ना वैसा हो गया था। तो यहाँ पे ना एक ही चॉप किया था, बाकी के भी सारे चॉप कर लूँगी, कट कर लूँगी पूरे प्याज को। 2-3 प्याज जो है मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज का टेस्ट भी अच्छा आता है, इसलिए प्याज डालना ज़रूरी है।
और प्याज तो मैंने ना 2 डाल दिए थे बड़े बड़े, और मतलब 3 ही काट दिए। एक तो थोड़ा सा सड़ा सा निकल गया था तो मैंने फेंक दिया, और दूसरा मैंने फिर एक और प्याज लिया, फिर उसको काट दिया। तो यहाँ पे मेरा प्याज भी कट हो चुका था, बस जो कटिंग का काम रह गया था वो थे टमाटर वगैरह कट करने के लिए। हरी मिर्च नहीं थी ना धनिया था, तो बगैर हरी मिर्च और बगैर धनिया के मैं मतलब बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं टमाटर को भी कट कर लूँगी। 2-3 टमाटर हैं जो मैं कट करके रखूँगी इसमें। अगर ये काम मैं पहले ही कर जाती ना तो मतलब मैं सीधा डायरेक्ट फिर बनाने लगती, पर ना मैंने किया नहीं था, तो मैंने सोचा बाद में कर दूँगी, तो मैं बाद में करने के लिए छोड़ दिया था इस काम को। और अभी मेरे हाथ ना ऐसे ठंडे हो चुके थे, क्योंकि फ्रिज के टमाटर ठंडे थे, तो उंगली ऐसे ठुठुरने लग गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब पकड़ा नहीं जा रहा था टमाटर भी इस तरीके से, मतलब हाथ हो गए थे। इस टाइम ठंड भी बहुत हो चुकी है। फिर मैं यहाँ पे ना दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे ना जो मतलब दलिया है, जो मीठा दलिया हस्बैंड खाएंगे, तो मैंने यहाँ पे दूध को अच्छे से खौला लिया था। और दलिया को मतलब दलिया को मैंने उबाल लिया था कुकर में सीटी में, और उबाल के मैं आधा दलिया इसमें मीठा दलिया बनाऊंगी दूध का, मतलब हस्बैंड के लिए, उनको मीठा दलिया बहुत पसंद है दूध वाला, तो मैं ये वाला दूध के लिए हस्बैंड के लिए बनाऊंगी। और एक आध कटोरी मैं भी ले लूँगी, बच्चे कम खाएंगे, बच्चे नमकीन वाला मतलब खिचड़ी टाइप का बना के खाएंगे, तो उससे हम कहते हैं खिचड़ी। तो फ्रेंड्स, इन दोनों में ना चावल की खिचड़ी या फिर दलिया की खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और इस टाइम क्या होता है ना, मटर वगैरह बहुत चीज़ें मिलती हैं, तो आप भी ऐसे ट्राई करना कभी बनाने के लिए। और सूप हो गया, तो इस तरीके से ना हम खिचड़ी का दलिया बनाते हैं, पतला पतला सूप के टाइप में पीने के लिए, तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। और ज़्यादातर क्या होता है ना, हम बना के खाते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे मीठा दलिया बनना है, तो यहाँ पे मैंने चीनी ऐड करके डाल दी है। तो चीनी मैंने दलिया के हिसाब से ही मतलब ऐड करी है, उसके हिसाब से ही मतलब ऐड करूँगी, तो स्वाद अनुसार जितना होगा उतना डल जाएगा। फिर मैं इसको चला दूँगी अच्छे से, इसको चीनी को घोल लेंगे क्योंकि घुल जाएगी, फिर खदकने दूसरी गैस पे रख दूँगी मैं। फिर यहाँ पे ले आई मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, फिर प्याज डाल दिया इसमें। प्याज को अच्छे से ब्राउन हो जाना चाहिए। इसमें एक प्याज रह गया था बगैर कटा हुआ, तो मैंने निकाला इसको। तो अब मैं इसको गरम गरम ही काटूंगी, क्योंकि रह गया था, छूट गया होगा कटोरी में, देख नहीं पाया मैंने। तो प्याज को अच्छे से ब्राउन होने दूंगी, और प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसमें मसाले वगैरह ऐड करूंगी। तो यहाँ मेरा प्याज अच्छे से भुन गया है, मैंने मसाला भी ऐड कर दिया है। और मसाले में अच्छे से जब तक चिकनाई निकलती ना तब तक भूनते रहो, मतलब तब तक भूनते रहो, अच्छे से भूनते रहो। यहाँ पे मैंने मैगी मसाला ऐड किया है, और ये मैगी मसाला मतलब खुला पैकेट मिलता है, खुला भी मिलता है, पर पैकेट ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे मैंने मैगी मसाला ऐड करके अच्छे से मसाले भून लिए थे। उसके बाद मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर जो थे चॉप किए थे वो भी डाल दिए, और 2 टमाटर बड़े बड़े ऐड करके डालने से इसका ग्रेवी का मतलब ग्रेवी भी अच्छी हो जाएगी, और इसका टेक्सचर जो है ना अच्छा सा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। मतलब टमाटर डालने से ग्रेवी पतली नहीं रहती है, काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है। फिर यहाँ पे मसाले सारे भुन चुके थे, फिर मैंने ऐड किया है इसमें दलिया, और दलिया पूरा मैं इसमें से निकाल के कर दूंगी। दलिया बराबर ही आधा आधा मैंने बनाया है, आधा मीठा दलिया बनाया है और आधा ही ये खिचड़ी बनेगी, मतलब खिचड़ी टाइप का है। तो ये खिचड़ी है, और हम इसे दलिया भी कह सकते हैं, आप चाहे खिचड़ी भी कह सकते हैं, जो आए मन वो कह सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये पूरा दलिया ऐड कर दिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी, थोड़ी धीरे धीरे मिक्स करूंगी, तो ये पूरे में अच्छे मिक्स हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसका कितना अच्छा कलर आया है। ना ही तो मैंने कस्तूरी मिर्च डाली है इसमें, मतलब जो लाल मिर्च का पाउडर होता है कलर वाला, वो भी नहीं डाला है। हाँ, बस सिंपली जो मसाले होते हैं धनिया मिर्च हल्दी वो डाले हैं, और मैगी मसाला डाला है। तो इसको मैंने पूरे में मिक्स करके पानी डाल दिया है। तो इसको थोड़ा पतला पतला ही रखेंगे और थोड़ी देर खदकने देंगे।
खदकने से क्या होगा, जो इसका टेस्ट है वो भी आएगा और तेल भी अच्छे से छूट जाएगा। तो इसका टेस्ट जब ज़्यादा अच्छा आएगा तो भी थोड़ी देर बनने के लिए छोड़ देंगे हम इसको। फिर मैं लग गई थी अपने काम में। यहाँ पे मेरा सब कुछ हो चुका था, मतलब खाना पीना बन चुका था, बच्चों का दलिया वगैरह भी हो गया था। तो मैं लग गई थी क्लीनिंग में। और गैस पे क्या होता है, ऑयली वगैरह गिर जाता है ना, तो मैं इस तरीके से जूने से साबुन से लेके मांज देती हूँ, तो क्लीन हो जाती है, अच्छी साफ भी हो जाती है। मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ। और इसकी जो नीचे भी स्लिप के होता है ना चिकनाई वगैरह, उसको भी मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी। यहाँ पे वो पूरे पे जूना मार दूंगी स्लिप पे, जो भी चिकनाई हो अच्छे से छूट जाए। और फिर मैं इसे ना कपड़े से अच्छे से पोंछती। फ्रेंड्स अब मैं इसको धोती नहीं हूँ गैस को, क्योंकि गैस को धोने से क्या होता है, इसके अंदर कचरा जमा हो जाता है, उसके वजह से ये ना मतलब काला काला बर्तन करने लगती है। काले काले बर्तन करने की वजह से ना, तो ये मतलब धोनी नहीं चाहिए, हमको कपड़े से ही पोंछ देनी चाहिए। पहले मैं भी इसको धो देती थी और उसकी वजह से ना बहुत ही काला काला मतलब बर्तन होने लगते थे। तो वो अब गलती मैं नहीं करती हूँ, तो आप भी मत करना। चाहे आपको थोड़ा टाइम बेशक लग जाए, पर इस तरीके से ना साफ करने का ज़्यादा अच्छा रहता है। और फ्रेंड्स, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, उसे थोड़ा इग्नोर करना। फ्रेंड्स, मेरा ना रूम रोड का है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती हैं और इसमें ना आवाज़ डालने के लिए कोई और रूम नहीं है। अंदर भी रूम में आवाज़ आती है, बाहर वाले रूम में भी आवाज़ आती है, तो इसको ना थोड़ा इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे मेरी गैस भी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अच्छे से मैं इसको कपड़े से पूरा पोंछ लूँगी। जो भी ऑयल साबुन से मैंने अभी किया है उसको मैं ना क्लीन कर लूँगी। और वीडियो ना थोड़ा लेट आने के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्या करूँ, कोशिश तो पूरी करती हूँ कि थोड़ा जल्दी होए, पर कुछ ना कुछ ऐसा घर में हो जाता है ना, उसके वजह से वीडियो नहीं डल पा रही है टाइम से। पहले रेगुलर डाल देती थी, अब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है, पता नहीं क्या है। दिन हो जाता है, ऐसे ही निकल जाता है टाइम, पता ही नहीं चलता टाइम का कि कब बीत गया। तो यहाँ पे ना मेरे अच्छे से क्लीन हो चुकी थी रसोई। क्लीन होने के बाद ना यहाँ पे जो भी बर्तन है वो मैं अच्छे से वॉश कर लिए थे। बस ये ना जो मैं जिसमें बर्तन रखती हूँ ना, इसको भी अच्छे से मांज के रख दूंगी, मांज के वॉश करके रखूंगी। साफ करना, क्योंकि हमें इसको साफ करना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें हमेशा धुले हुए बर्तन रखते हैं और धुले हुए बर्तन हम खाने में यूज़ करते हैं, तो इसको वॉश करके रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने उसको ना वॉश करके नीचे रख दिया है। फिर आ गई थी यहाँ पे वॉश बेसिन की बारी। अब इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी, हाथ लगे, क्योंकि बर्तन धोने के बाद ना ये ज़रूरी है क्लीन करना, क्योंकि यहाँ पे हमारे काम करते वक्त ना गंदे संदे हाथ लगते रहते हैं, तो इसको ज़रूरी है क्लीन करना। मैं टाइम टू टाइम इसको क्लीन कर लेती हूँ, और जब भी बर्तन धोती हूँ ना सुबह के, उस टाइम में पूरा क्लीन करके ही मतलब धोती हूँ। शाम के टाइम भी मैं रात को इसको भी मांज देती हूँ, अच्छे से पूरा पूरी क्लीन करके ही छोड़ती हूँ। मैं कभी इसको गंदा रखती नहीं हूँ, क्योंकि गंदे रखने से क्या होता है ना कि ऑयली इस चिकनाई वगैरह चिपकी रह जाती है ना, तो फिर और गंदा हो जाता है। तो ये भी मेरा अच्छे से साफ़ हो चुका है, और मैं इस कपड़े से भी मतलब साफ़ करती रहती हूँ, उसको अच्छे से पोंछती रहती हूँ, छींट वगैरह ना दिखे टाइलों वगैरह पे। तो इसको क्लीन करने के बाद मैं यहाँ से सारा क्लीन कर लूँगी, अच्छे से तुरंत की तुरंत पोंछ लेती हूँ। फिर फ्रेंड्स, मैं चली गई थी कि किसी के यहाँ पे कोई ख़त्म हो गया था, वहाँ से आई तो मुझे बहुत टाइम हो गया, शाम हो गई थी मतलब अभी बज रहे हैं 7। फिर मैं आके सीधा डायरेक्ट मतलब नहा धो के लग गई थी यहाँ पे रसोई में चाय बनाने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत थी। अब मन कर रहा था कि चाय पीने के लिए। जिसके यहाँ गई थी उनकी लड़की को ना मतलब मोती जला था, और मोती जला के वजह से ना वो ख़त्म हो गई, अचानक से ही ख़त्म हो गई। वो 21 साल की लड़की थी फ्रेंड्स, और ऐसे ही ख़त्म हो गई। तो सुन के बहुत दुख हुआ, तो हम देखने के लिए गए थे उन्हें। तो वहाँ पे टाइम बहुत हो गया था। आगे फिर मैं काम वाम में लगी, और
बच्चों को अकेला छोड़ जाओ तो थोड़ा बहुत तो काम बढ़ ही जाता है। फिर बच्चे कहने लग गए थे कि मम्मी हमारे लिए ना मैगी बना दो। तो फिर मुझे भी भूख लगी थी, तो मैंने सोचा रोटी जो वगैरह थी ना वो भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मुझे भी भूख लग रही थी, तो सोच रही थी मैं भी मैगी बना ही लेती हूँ। कुछ मैं भी खा लूँगी और बच्चों को भी भूख लग रही थी, क्योंकि मैं चली गई पीछे से ना, रोटी वगैरह ख़त्म हो गई तो वो भूखे थे। और मैं भी चली गई थी, ताई उनकी जो ताई हैं वो भी गई हुई थी, अम्मा भी गई हुई थी और सब लोग घर से चले ही गए थे। तो हस्बैंड थे जो थोड़ी देर दिन में रुके थे और फिर वो मार्केट चले गए। फिर बच्चों को भूख लगने लग गई थी, फिर मैंने सोचा जल्दी से रोटी तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी सब्जी नहीं है कुछ भी, और अभी इतनी जल्दी सब्जी बना के मैं इन्हें दे नहीं सकती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे मैगी बनाने लगी थी और यहाँ पे इंडक्शन की बटन ना काम नहीं कर रही थी, क्योंकि इसको ना थोड़ा सा धूप लगाना है और धूप में ना इंडक्शन रख दो फ्रेंड्स तो अपने आप ही सही हो जाते हैं। मैंने तो यही ट्रिक अपनाई है। अगर आप इसको खोल के ना थोड़ी देर धूप में रख दोगे ना तो जो भी कमी है अपने आप सही हो जाएगी। इसमें जो सीलन से मतलब हो जाता है ना, कभी कभी बटन वगैरह काम नहीं करती हैं, तो आप इसको ना धूप में रख दिया करो तो ये अपने आप ही मतलब ठीक हो जाता है। और मेरा तो ना इसी तरीके से ठीक हो गया है, तो मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ। पर अभी तो फ्रेंड्स धूप ही नहीं निकल रही है कुछ दिनों से, तो मेरा भी इंडक्शन नहीं रख पाया है और बटन भी अभी इस टाइम काम नहीं कर रही है। और जिस दिन कड़क धूप निकलेगी ना उस दिन मैं भी रखूँगी। अगर आपका भी इंडक्शन इस तरीके से काम ना करता हो तो आप अगर उसको एक बार खोल कर धूप लगा देंगे अच्छे से तो शायद आपका भी काम करने लग जाए। अगर उसमें कोई ज़्यादा कमी होगी बेशक जब भी ना करे, नहीं तो अन्यथा काम करने लग जाएगा। और आज मैं बनाऊंगी मैगी, सिंपल तरीके से बनाऊंगी। आज मैं मतलब प्याज वगैरह काट के नहीं डालूंगी और सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी मैगी। बहुत ही अच्छी बनती है, स्वादिष्ट भी बनती है। ये यूपी मैगी है और यूपी मैगी का अलग टेस्ट होता है। तो मुझे ना ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो फिर मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल के फिर मैंने बोतल उठा के रख दी थी। और यहाँ पे मैंने गैस तेज कर दी, फिर जीरा है और जो भी सामान मतलब डालूंगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं मैगी मसाला भी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं इसमें प्याज वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ और ना ही तो टमाटर ऐड करूँगी। वहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी और यहाँ पे ना मतलब मैगी मसाला भी रेडी हो गया था सब कुछ। अब जीरा डालूंगी मैं। तेल ऑयल गरम हो चुका है और 2 चुटकी जीरा डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और जो भी पैकेट है मतलब 4 पैकेट मैंने मैगी मंगाई थी, क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी, वहाँ से आई थी और काम करने का ज़्यादा कुछ मन नहीं कर रहा था, तो जो जल्दी बनने वाला काम होता है वो कर रही थी। और यहाँ पे जो मीठा दरिया था बच्चा इन्हें लेके जा रहे थे कि जब तक के लिए इसे खाने के लिए भूख लग रही थी, तो आयुष ना मीठा दलिया ले आया था लेके कि मैं इसे खाऊंगा। तो ये मीठा भी दलिया खा लेते हैं और नमकीन का भी मतलब खा लेते हैं। नमकीन भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा नमकीन तो ज़्यादा अच्छा लगता है इन लोगों को। मीठा दलिया भी खा लेते हैं, तो ये दोनों ही मिक्स कर लेके खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने ना ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला, आपने देखा होगा, सिंपल मतलब बनाया और सिंपल भी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। अगर थोड़ा सा ऑयल और जीरा डाल के मैगी डाल दो, ऊपर से पानी डाल दो तो, और इसके जो सारे जो मसाले हैं ना वो भी इसी में डाल देना, तो इतना टेस्ट आता है इसका कुछ अच्छा ही। और ऊपर से थोड़ी सी मिर्ची डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी अलग से मिर्ची ऐड करूँगी। पतली मतलब सूप जैसी बनानी है मैगी मुझे, मतलब गाढ़ी नहीं बनानी, जैसे सूप होती है ना उसी तरीके से मैगी बनानी है। सूप वाली मैगी बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो इसी तरीके की बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना जानवी एक और मैगी का पैकेट लेके आई थी, तो मैंने वो भी डाल दिया। और जो पैकेट है मैगी मसाले के मतलब जितने भी निकले हैं सबको फाड़ फाड़ के मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसका ना जो मसाला होता है ना यूपी मैगी का, वो स्वादिष्ट होता है और मतलब
इसमें कई चीज़ें होती हैं, बिल्स वगैरह, मतलब कई चीज़ें होती हैं, तो इसको बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना जो भी पैकेट के मसाले निकलेंगे ना, मैं सारे डाल दूँगी। सारे डालने के बाद भी मैं एक्स्ट्रा और डालूँगी थोड़ा सा मैगी मसाला, क्योंकि मुझे सूप वाली मैगी बनानी है ना। तो सूप वाली मैगी में क्या होता है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दोगे तो अच्छी बनती है। तो यहाँ पे जो 3-4 पैकेट थे ना, मैंने ना सारे तो डाल दिए थे। और जो 2 मैगी थी वो पीली वाली थी, और 3 मैगी थी वो रेड वाली थी। या मतलब यूपी मैगी की पीली मैगी भी आती है, पर उसका थोड़ा टेस्ट ना अलग होता है। तो अब मैंने ना दोनों को मिक्स कर दिया इसी में। अब देखते हैं इसका कैसा टेस्ट होगा। अभी तो सारे जो थे मसाले वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। अब रह गया था मेरा मैगी मसाला, वो भी मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पे 2 या 1.5 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है। ये डालने के बाद ना मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। और नमक ना फ्रेंड्स मैगी में थोड़ा कम ही डलता है, आप ज़्यादा मत डाल लेना, नहीं तो ज़्यादा भी हो जाता है। आप मैगी मसाला ऐड करते हो तो नमक थोड़ा कम ऐड करना चाहिए। और यहाँ पे चाय भी खदक रही थी जब तक, और ये भी मतलब रेडी हो चुका था। तो मिर्च ना मुझे डालनी थी इसमें मैंने मिर्च भी निकाल ली है, थोड़ी सी ऊपर से ही डाल दूंगी। मतलब मैं ज़्यादा वो ताम झाम नहीं कर रही हूँ, सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और सिंपल तरीके से भी फ्रेंड्स ना बहुत ही अच्छी बनती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है बनती, अब बहुत अच्छी बनती है। इस तरीके से आपको भी बना के देखना, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मेरी मैगी का पूरा मसाला मतलब डल चुका है। यहाँ यूज़ दलिया खाने में लग रहा था। तो यह मिक्स कर दूंगी मैं अच्छे से इसको। और ये मिक्स करने के बाद ना सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे। और मैगी को अच्छे से करने के बाद ना आप कलर देखना, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कैसी लगी आपको मेरी मैगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में। बाय।